वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, हमने फिक्स कर लिया अपने टेक्निकल कनेक्शंस। सो इरफान, आप क्या कह रहे थे कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता और आपके एक्सपीरियंस के बाद आपको रियलाइज़ हो कि यार हकीकत में और अपीयरेंसेस में बहुत फ़र्क है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और ये क्यों होता है? क्या हम सटल रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली देखिए, डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पर। अगर आपकी पर्सनैलिटी खुद की ऐसी है कि जिसके अंदर विद इन योर सेल्फ योर समथिंग समवन एल्स और बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है दूसरों को स्पॉट करना, द सेम काइंड ऑफ पीपल। बट अगर आप खुद आपकी या पर्सनैलिटी नाइव है एंड यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, और जो थोड़ी सी कोई आपको फ्लैटर करता है या बटरिंग करता है, तो यू फील कि नहीं, इससे बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। सो फिर वहाँ पे जो है वो सही। रेड फ्लैग्स को आप कंप्लीटली टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं। एंड जब फिर वो डैमेज पड़ता है आपके ऊपर, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी सही। ब्लंडर हो गया हमारे साथ। सो गड़बड़ हो गई। हाँ या जी। गड़बड़ हो गई जी। बिल्कुल। तो क्या यानी कभी ज़िंदगी में खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है इरफान कि किसी को मिस जज किया हो? एंड बहुत तरीके से, कई दफ़ा ये भी होता है कि हम किसी को उसके हुलिये से जज करते हैं कि यार इसमें क्या ही कोई अकल होगी या कोई तमीज़ की बात, ये क्या ही बताएगा, जी। लेकिन बेहतरीन आइडिया उस शख्स के पास से आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ तो खैर बहुत सारे देर सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं कि जहाँ पर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने जो है वो डिसीव किया है। मतलब इवन दो पता भी है कि जी ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन कि जो लोगों को कम्प्लीटली धोखे दे रहा होता है, बट दिल के अंदर एक होता है कि सिंस आप उनके साथ सिंसियर होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ तो ये धोखा कर ही नहीं सकता। लेकिन जो है वो ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो वन ऑट पर्सन एज वेल कि जी जिसके साथ भी यही सेम सिनेरियो जो है वो कंटिन्यू रहता है। सो या डेफिनेटली देयर आर सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने नोटिस की है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि यू नेवर डू समथिंग वंस। मिसेस अली, ये आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि हमारी आदतें, हमारे रवैये, हमारी पर्सनालिटी इतनी पुख्ता होती है कि ये मेरे ख्याल में, चलें आप कभी कभी तो किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि यार इसका ये कहने का मतलब नहीं था, शायद उस वक्त गुस्सा आ गया होगा। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्से में आपे से बाहर हो रहा है, कोई लाइन बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, या किसी का कोई पास्ट है जिसमें उसने कोई गलत हरकत की है, कोई गैर कानूनी हरकत की है, कोई गैर इखलाकी हरकत की है, तो ह्यूमन बिहेवियर्स हमें ये सिखाते हैं कि वो कोई भी शख्स ये जो रवैया है वो सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में पैटर्न्स होते हैं। लेकिन जब हमें किसी से मोहब्बत होती है या किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं जानते, तो हम उसको मौके पे मौका दिए चलते हैं। आप क्या महसूस करती हैं कि वाक़ई लोग बदल सकते हैं या हमें पैटर्न्स पे नज़र रखनी चाहिए? हमें पैटर्न पे नज़र रखनी चाहिए सिद्रा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के तहत तो जिनके साथ आपका एक बार बैड एक्सपीरियंस हो जाए उससे आपको किनारा कशी करनी चाहिए। और हज़रत अली का भी यही कॉल है कि आपने जो है वो एक बार तो गलती की, ठीक है, लेकिन अगर उस गलती को आप दोहरा रहे हैं तो वो आपके लिए गलती नहीं है, वो आपकी बेवकूफ़ी है। तो एक ही बंदे से आपने सेम एक्सपीरियंस अगर बार बार करा है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मेरी नज़र में या मेरा जितना एक्सपोजर रहा है लोगों के साथ काम करने में इन दी मैच मेकिंग फील्ड, मैंने ये देखा है कि लोग अपनी नेचर को चेंज नहीं कर सकते सीधा। एंड इफ़ यू नोटिस दिस थिंग कि हर बंदे के चीज़ों को चेंज करने का भी एक एज ब्रैकेट होता है। लाइक अगर आप 25 प्लस हैं देन यू कैन नॉट वर्क ऑन योर नेचर। अब आपकी जो चीज़ नेचर में आ गई है वो आपके साथ अब ज़िंदगी भर रहेगी। आपका वो एज ब्रैकेट नहीं है जहाँ पर आप अपनी आदत को बदल सकते हैं या आप अपनी जो है वो हैबिट्स को देखें कि मेरी अच्छी हैबिट कौन सी है, बुरी हैबिट कौन सी है और मैंने उसको जो है वो चेंज करना है। नहीं, एक बार जो 25 प्लस में आपकी जो चीज़ आ गई वो आ गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा एक्सपोजर जो रहा है लोगों के साथ वो यही है कि अगर आपको एक बंदे की साइकी पता चल गई है तो उससे सबक लें और वो गलती दोबारा बिल्कुल। मत दोहराएं, क्योंकि उससे इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आप भी उससे जो है वो नुकसान उठा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और वही वाली बात है कि बिल्कुल। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग भी पकड़ता है। वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ सकती है क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है कि वो स्प्रेड हो रही होती है, तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। और अगर बिल्कुल सही। आप अपने नेचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी की बैड हैबिट्स को जो है वो अडॉप्ट नहीं करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर पड़ता है। तो ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा है एब्सोल्युटली। एंड इन द कॉन्वर्सेशन मैं अपने मज़ीद एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। दैट्स सो काइंड ऑफ यू अली। मिसेस अली, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौशाबा अंजुम भी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनका तो ये शोबा ही है, आइए ज़रा दैट्स उनसे भी ग्रेट। जान लेते हैं। जी। लेकिन जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि कोई भी एक्सपीरियंस हमारा
हमारी उसके विजुअल एलिमेंट से शुरू होता है। नौशाबा, ये बात मैं आपसे इस तरह लेके चलना चाहती हूँ कि अपीयरेंसेस में कई दफ़ा हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं, या जो दिल को लुभाती हैं चीज़ें। हमने अक्सर नोट किया होगा कि किसी बड़े इदारे में जाते हुए लोग नोटिस करते हैं कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी कौन सी है, या अगर जिस तरह कहते हैं कि लोग आपकी सीरत, आपके अखलाक को साइड पे रख देते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो आपकी जो प्रेजेंस है वो वैसे ही उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ी जाज़बियत होती है उसमें। तो क्या इंसान खुश शक्ल चीज़ों से, खुशनुमा चीज़ों से धोखा खाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिद्रा आपके मदद करने का। बिल्कुल ठीक बात है आपका। जो टॉपिक है हमेशा की तरह बहुत अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम बज़ाहिर जो है वो पहला इंप्रेशन जो हमें आता है वो यही आता है कि हम चाहे वो कोई आप बेकरी की शॉप पे जाएं, केक देखें, इंसानों का ऑब्वियसली जो मास्क उन्होंने पहना हुआ है, जो हुलिया है, वो बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे उस चेहरे के पीछे जो रूह है, मेरे ख्याल में किसी इंसान की सोल है, या उसकी जो पर्सनालिटी है उस तक देखना, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके ऊपर बात होती है, जिसको बंदा शिनासी पहले वक्तों में कहा जाता था। अभी आप लोग एक बात कर रहे थे जो मैं थोड़ा लेट आपको ज्वाइन किया है, जिसके लिए माजरत। उसमें एक बात कहा कि इंसान 25 साल के बाद आप बदल नहीं सकते, या मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपसे एक बात कहूंगी कि पर्सनालिटी, जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि हर एक शख्सियत जिबिल्लतन डिफरेंट है। आपके 3 बहन भाई हैं, उनका बायो साइको सोशल मॉडल जेनेटिकली अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैंने हर इंसान को एक खसलत और एक उससे पैदा किया है। तो मैं ये जिबिल्लत पे पैदा समझती हूँ किया है, कि बिल्कुल। इसके लिए दूसरे को समझने से पहले ये है कि हमें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने अच्छा, बारे ये में नहीं बड़ी जानेंगे कि बेसिक सी बात करते हैं ना पहले नौशाबा, जो हमें अभी प्रोग्राम में देख रहे होंगे, किसी भी यंग लड़के या लड़की से पूछ लो, उनके जहन में जो आइडियल सिचुएशन होती है वो यही होती है कि वो किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान के साथ ज़िंदगी अपने गुजारना चाहते हैं। दे वांट टू बी विद समबडी हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और ये एक यूनिवर्सल सी ख्वाहिश लगती है। फिर बहुत बाद में आती हैं वो चीज़ें कि भाई वो अंडरस्टैंड भी करे, वो आपके साथ जेनरस भी हो, आपके साथ काइंड भी हो, उसूल परस्त भी हो। पहली चीज़ हमें सबसे ज़्यादा लोगों का हुलिया, उनकी अपीयरेंस से ही क्यों मोहब्बत होती है? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जी। तो बात सच है कि जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो बज़ाहिर देखते हैं। ये अब आपकी अपनी मेरे ख़्याल में वो है कि आप किस चीज़ को किस तरह अ, आपको कॉम्बिनेशन में सिदरा हर चीज़ नहीं मिलती। मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर आप हुँ, ये कहें कि किसी हुँ। इंसान की खूबसूरती है, लेकिन अगर उस खूबसूरत एक डंग जी, केक के ऊपर आप कितनी बड़ी ड्रेसिंग कर देंगे केक की, वो डंग केक ही रहेगा। तो मेरा बार-बार ये जो लोगों को मैं हुँ। इसके ऊपर बात समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि ठीक है, आपने किसी की गाड़ी देखी है, किसी का मोबाइल देखा है, किसी की किसी का चेहरा देखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो उस वक़्त के लिए शायद एट दैट टाइम वो ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ लेटर ऑन बहुत अच्छे हमेशा से नहीं आते। जी। तो इसमें ये है कि हम अब ये कह बिल्कुल। सकते हैं कि किसी इंसान का अगर चेहरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर इखलाक नहीं है, अब ये वो है कि आप किन हाँ, वैल्यूज़ के ऊपर बड़े हुए हैं। अगर जिस चीज़ की कमी इंसान के अंदर होता है, वो दूसरे में ढूँढता है उस कमी को। जिन लोगों ने पैसा लाइफ़ के बिल्कुल अंदर सही है। नहीं देखा, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ़ यही है कि हमने पैसा बनाना है ज़िंदगी में, किसी का पावर है, वो उस चीज़ के पीछे भागेगा और उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। तो ये वही है कि आप किन मॉरल अच्छा, जब ग्राउंड्स के ऊपर आपके आपका ब्रॉट अप अपीयरेंस हुआ है। में, बिल्कुल आप जी, बिल्कुल आप जब आपकी अपीयरेंस और आपके किरदार में जहाँ-जहाँ गैप्स नज़र आते हैं, उसके लिए पहले एकदम मेरे ख़्याल में इंसान को उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। इरफ़ान, ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी कि बज़ाहिर अगर एक शख़्स बहुत अमीर है और उसके पास एक बड़ा-सा बंगला है, गाड़ी है, कोई बहुत बड़ा ओहदा है, और वो आपको नज़र आए कि वो कोई पेटी चेंज के ऊपर लड़ाई कर रहा है या टिप के ऊपर लड़ाई कर रहा है, या अगर आप उसके साथ खाना खाने के लिए गए हैं और वो बिल को चेक कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बड़ा अहम पैगाम या एक बहुत ही अहम नुक्ता होता है जिससे हम किसी की किसी शख्स को पहचान सकते हैं? बिल्कुल। मैंने एक ज़िंदगी के अंदर विद एक्सपीरियंसेस ये चीज़ नोटिस की है कि ये जो छोटी-छोटी सी सटल आदत होती है ना आपकी,
ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा क्यूज़ दे रही होती हैं, एंड यू कैन गेज द पर्सनैलिटी थ्रू दीज छोटे छोटे से क्यूज़। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मैं भी पूरी ज़िंदगी यही करता रहा कि यार छोटी सी बात है, इसकी कोई बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, यार बड़ी चीज़ें तो ज़िंदगी के अंदर बड़ी सेल्डम होती हैं, ओकेजनल होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। डेली बेसिस के ऊपर एक बंदा बात कैसे कर रहा है, अपने से बड़े से कैसे बात कर रहा है, अपने से छोटे से कैसे बात कर रहा है, अपने से ज़्यादा रिप्यूटेबल बंदे से कैसे बात कर रहा है, और अपने से नीचे लेस प्रिविलेज बंदे के साथ किस तरह से उसका बिहेवियर है, उसकी लाइफ के बारे में आइडियोलॉजी क्या है, मटीरियलिज्म के बारे में उसकी क्या सोच है। सो जब आप उसके साथ डिस्कशंस करते हैं एंड यू ईट विद दैम, यू नो स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, तो वो छोटे छोटे से क्यूज़ डेफिनेटली आपको मिल रहे होते हैं। बट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप इन क्यूज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। आई बिलीव कि करना चाहिए। यही क्यूज़ हैं जो आपको पर्टिकुलरली किसी पर्सनैलिटी के बारे में, ऑफ कोर्स 100% आप नहीं गेज कर सकते उसको, बट ये सर्टन चीज़ें होती हैं दैट कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि जी ये पर्सनैलिटी एक्चुअली वैसी ही है जैसे वो प्रेजेंट करी अपने आप को, या देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रे साइड ऑफ दैट पर्सनैलिटी। सो या डेफिनेटली एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलूँ, मिसेस अली, आप क्या समझती हैं कि जब दो ख़ानदान एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, दे आर यूजुअली एट देयर बेस्ट बिहेवियर, तो कितना वक्त लगता है उनकी असलियत को जानने के लिए, और आप क्या मशवरा देती हैं लोगों को कि किस तरह वो अगले बंदे को अंडरस्टैंड करें, गेज करें, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को जानें? देखिए, वैसे तो हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी गाइडलाइन में हम ये चीज़ ऐड करते हैं कि आप लोगों ने जाहिर सी बात है बंदे के वर्क स्पेस पे जाना है, क्योंकि आपको पता है हमारे कुछ ओल्ड पैटर्न सेट हैं कि अगर आपने इंसान की सीरत का देखना है तो उसके दोस्तों को देखें, अगर आपने जो है वो इंसान के बिहेवियर के बारे में जानना है तो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करें जहाँ वो काम करता है, उसका हुस्न अखलाक देखें। ये सारे हमारे ओल्ड पैटर्न हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, यही हमारी गाइडलाइन में भी मौजूद होते हैं कि अगर आप किसी बंदे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो कौन से लेवल पे जो है वो स्टैंड कर रहा है, तो काइंडली आप इन चीज़ों को देखें। लेकिन इससे हटके मुझे ये चीज़ लगती है कि हमारे ओल्ड पैटर्न जो हमें सिखाए गए हैं वो वक्त के साथ साथ हमें लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, क्योंकि जैसे हमारा सोशल मीडिया आजकल चल रहा है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, कि आप जैसा पहले अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोग वैसे ही आपकी जो है वो इमेज अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो आपने उस हिसाब से भी चीज़ों को देखना होता है। मैच मेकिंग में ये चीज़ बहुत लोगों को देखने में आती है कि वो शुरू की चीज़ों को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं एंड दे मेक देयर डिसीजन वेरी रैपिडली विदाउट थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेट एनीथिंग, और वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड बाय द टाइम बीइंग जब उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं या वो उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन दे फील रिग्रेट कि यार हमने ये क्या कर दिया। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले जो है वो देखना चाहिए गाइडलाइन को भी, और हमें डिसीजन लेने से पहले इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए और वक्त देना चाहिए, क्योंकि मैच मेकिंग आपको पता है इट्स अबाउट योर लाइफ टाइम, यू कैन नॉट चेंज इट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बंदे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को उसके वर्क स्पेस से, उसके नेबर से, उसके फ्रेंड्स से, फैमिली सर्कल से इन चीज़ों का आइडिया लगाएं एंड देन मेक योर डिसीजंस। बिल्कुल सही, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।